बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर 6 एंटी डेरिवेटिव में आज जो हमने आगाज़ करना है एक्सरसाइज 6.5 का आगाज़ करना है। एक्सरसाइज 6.5 बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो आप लोगों ने 6.3 में प्रॉब्लम्स किए हैं, देखिए पहले भी आप लोगों को ये बात मैंने गाइड की थी और अभी भी बात मैं अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि 6.3 में आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीख चुके हैं। तो इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 6.4 पे आएँ, एक्सरसाइज 6.5 पर आएँ, आपको पहले कमांड होनी चाहिए एक्सरसाइज 6.3 पे। अगर आपने एक्सरसाइज 6.3 बहुत अच्छे से कर ली है तो आपको एक्सरसाइज 6.5 समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक्सरसाइज 6.3 की पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और देन फिर एक्सरसाइज 6.5 पर आइएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमने करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो 3 केसेस या 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे कोर्स में जो है वो इंक्लूड है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और आपको उसमें ये स्ट्रक्चर नज़र आता है, आपको अंडर रूट a² - x² नज़र आता है। इससे कोई गर्ज नहीं है कि a² - x² अंडर रूट न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसमें a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस x², ये हो सकता है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस x², ये हो सकता है 6² माइनस x²। बात समझ में आ रही है? किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो a² माइनस x² अगर ये आ जाता है ना बेटे, तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे कि x की जगह जो है वो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। x की जगह a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे और इसके अलावा इसमें x की जगह जो है आप a cos थीटा भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन करें या कॉस करें, लेकिन मैं बहरहाल आप लोगों को बेटे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो तकरीबन सारे साइन से ही करवा दिया करता हूँ। एक ही बात होती है, आप साइन से सीख लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप कॉस से करना चाहो तो आप कॉस से कर सकते हो। अगर कभी ऐसा हुआ बेटे कि आपके क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर आ गया अंडर रूट x² प्लस a², ठीक है, चाहे न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसी सूरत में आप जो सपोज करोगे x की जगह आप पुट करोगे a टेंजेंट थीटा। ठीक है, ए क्या होगा, वो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा जिसका स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ गया अंडर रूट x² माइनस a², तो उस सूरत में आपको x की जगह जो है वो a सीकेंट थीटा पुट करना होगा। ठीक है, तो यानी अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को आप ट्रिग्नोमेट्रिक से जो है फंक्शन से रिप्लेस करोगे। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए कि अगर अंडर रूट a² माइनस x² आता है तो आप x की वैल्यू a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आ जाए x² प्लस a² अंडर रूट, तो x की जगह आप a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। और अगर अंडर रूट x² माइनस a² आ गया तो फिर a सीकेंट थीटा आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे। बस ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो सबसे पहले तो बेटे एक्सरसाइज की हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.5 का पहला लेक्चर हम जो है आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद ये टेबल बना लीजिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज का करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ से मैच करेंगे और देखेंगे कि उस प्रॉब्लम में, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपको कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, इसको बाद में जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये मेमोराइज भी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर जो है हम आगे इसको जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो एनीवे सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए।
तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो 4 लिखा हुआ है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसको लिखा जा सकता है ना 4 को स्क्वायर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर आप इस 2 को थोड़ी देर के लिए मान लें जो है 2 के बराबर, ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि 2 जो है वो a के बराबर है, तो ये देखें जनरल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस 2 को थोड़ी देर के लिए a मान लें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा तो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्या होगी, a साइन थीटा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए आपको x की जगह क्या पुट करना है, a साइन थीटा पुट करना है। तो a की वैल्यू तो हम कह चुके हैं ना 2 के बराबर है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, इसमें मुझे x की जगह क्या पुट करना होगा, 2 साइन थीटा पुट करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपको जो है क्वेश्चन नज़र आए उसको सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को यहाँ मैच कर लें, यहाँ देख लें, और उसके मुताबिक जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम में x की जगह जो है वो 2 साइन थीटा जो है, क्योंकि यहाँ 4 है तो जाहिर सी बात है 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें तो x की जगह आ गया dx, 2 एज इट इज आया, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा d थीटा। तो ये इस तरह x और dx की वैल्यू आपने निकाल ली है, यानी यहाँ भी वैल्यू पुट करने के लिए मसला हल हो गया और यहाँ भी वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास dx की वैल्यू भी आ गई। लेकिन एक नई चीज़ जो आप यहाँ सीखने वाले हैं, ज़रा तवज्जो से समझिएगा। देखो बेटे, ये जो लिमिट्स थी ना 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना था, ये लिमिट्स थी विस्पेक्ट टू पावर विस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। ये जो लिमिट्स थी 0 और 1 ये विस्पेक्ट टू वेरिएबल थी x, लेकिन हम तो क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, हम तो क्वेश्चन को नए वेरिएबल में लेकर आ रहे हैं, तो नया वेरिएबल हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुरानी लिमिट्स हैं इन्हें भी नए वेरिएबल के हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी हमें नई लिमिट्स निकालनी होंगी। तो ये देख लीजिए, इसीलिए लिखा है मैंने नाउ न्यू लिमिट्स फॉर थीटा इज। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने एज्यूम किया है ना कि x बराबर है 2 साइन थीटा के, तो एक दफ़ा x की जगह आप ये लोअर लिमिट रख देंगे 0, तो उसके अगेंस्ट आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक दफ़ा आप रख देंगे x की वैल्यू 1 यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल होता है और उसमें आप उसको जो है सपोज करते हो, चाहे एल्जेब्रिक सपोजिशन करें, ज़रूरी नहीं है कि खाली इसी एक्सरसाइज के लिए ये कॉन्सेप्ट मखसूस है। आप एल्जेब्रिक सपोजिशन करें या आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें, तो फिर वो जो लिमिट्स होंगी ना वो आपको नए वेरिएबल के हिसाब से जो है वो पहले डिटरमाइन करनी होंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह पहले 0 पुट करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये देखो x हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, यानी 0 हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो अगले स्टेप में आपको पता है कि 0 अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे 0 के नीचे, तो 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है साइन इनवर्स 0 कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमने फर्स्ट लिमिट जो है, लोअर लिमिट जो है वो डिटरमाइन कर ली। अब यहाँ x की जगह अपर लिमिट पुट कर देते हैं जो कि 1, और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, और साइन किस एंगल पर 1 अपॉन 2 देता है, 30 डिग्री पर, ठीक है, लेकिन रेडियन में लिखेंगे। तो दूसरा एंगल क्या आ गया, π/6। यानी इसका मतलब जो प्रॉब्लम पहले हमें 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना था ना, अब वो 0 से π/6 तक जो है वो इंटीग्रेट होगा। नई लिमिट्स जो आ गई हैं वो क्या आ गई हैं, वो 0 से π/6 आ गई। तो बस अब हमने ये जो सपोजिशन की है x dx, ठीक है, और ये नई लिमिट्स ये हमने इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमने उसमें जो है वो लिमिट जो है
वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ, लेकिन ये टॉप ऑफ द पेज पे जो है ना आप लिख ज़रूर लें। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन चले लिख लेते हैं। इंटीग्रल है 0 to 1 dx ओवर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे x और dx की वैल्यूज़ पुट करेंगे और नई लिमिट पुट करेंगे। तो 0 to π/6 अब नई लिमिट्स हो जाएंगी। सबसे पहले dx, तो dx की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की क्या वैल्यू है 2 sin थीटा, ये आ गया। बस अब इसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई कर लें। इंटीग्रेट करने का मामला तो उस वक्त आएगा कि जब हम पहले इसको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं। 0 to π/6 2 cos थीटा एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 4 एज इट इज, 2 sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। इन द नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर एज इट इज आया। 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा जो है, यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल लोगे और आपके पास बच जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम दो काम करेंगे बेटे। एक तो ये 4 जो है रूट से बाहर ले आएंगे और दूसरा ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। ये वही वाली रेगुलर वाली जो है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर। तो मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस किया है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रेगुलर हमने जो हमेशा इस्तेमाल की है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6 न्यूमिनेटर 2 cos थीटा d थीटा एज इट इज रहा। ये 4 जो है ये रूट से बाहर आ गया और ये 2 हो गया और यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह जो है ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पर होगा ये कि ये cos स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6। न्यूमिनेटर है 2 cos थीटा और डिनोमिनेटर भी आ गया 2 cos थीटा। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन कितना सिंपल होने जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos से cos कैंसिल हो गया। तो सिंपल ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा 0 to π/6 इंटीग्रल ऑफ 1 कह लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाएगा। 1 लिखें ना लिखें वो आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसको जो है कभी भी हम 1 को जो है इंटीग्रेट करते थे तो किसके बराबर होता था, x के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो 1 तो लिखा नहीं जाता, इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर होगा x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त वेरिएबल थीटा है तो इसने हो जाना है थीटा के बराबर। अब आपको पता है कि जब हमारा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का हो तो जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लिमिट्स कहाँ लिखी जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब उसके बाद ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट होने के बाद अब लिमिट्स पुट करनी है। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए π/6, माइनस की साइन लगाएं, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट कर दें। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा π/6। तो बहुत आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
यूँ समझ लीजिए इंटीग्रेशन तो ये एक स्टेप की है ना हमने, समझ आ रही है बात। इससे पहले तो इंटीग्रेशन हुई नहीं, क्यों? क्योंकि इससे पहले तो जस्ट हमने वो जो इंटीग्रेंड हमें बताए गए हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन बताई गई है, उसको फॉलो किया और हमने जो है वो सपोज कर लिया, सपोज करके डाटा क्वेश्चन में पुट किया और ये ट्रिग्नोमेट्रिकली हमने सिंप्लीफिकेशन की है, यहाँ तक कि इंतहाई सिंपल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन तो एक स्टेप किया, आपने जस्ट इंटीग्रेट किया और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नोट कीजिए।